गुड इवनिंग बच्चों, मैं प्रदीप सर आप लोगों को प्रदीप करने में स्वागत है। आज क्लास है क्लास 10। हम उन सवालों के उन चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो हमारा है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। हम निर्देशांक ज्यामिति में उन 10 सवालों के बारे में बात करेंगे आज, जो बोर्ड पेपर में आने से कोई नहीं हो सकता है। हालांकि 10 सवाल तो नहीं आएंगे इस प्रश्नावली से, लेकिन इस प्रश्नावली से हम जो 10 सवालों के बारे में बात करेंगे उसमें से लगभग 3 या 2 सवाल जरूर आएंगे पेपर में। इन्हें आने से कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हर साल ज्यामिति से सवाल पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछे जाएंगे। पूरा ये गारंटी है हमारा, पूछा जाएगा सवाल। अब आपको उन 10 सवालों को, 10 नियम को, अलग अलग सवालों को हम बात करेंगे, कैसे किस तरीके से आपको लगाना है, कैसे आपको दिखाना है सवाल को। जिस प्रकार से आप लिखोगे आपको राइटिंग उसी नंबर से मिलता है। बच्चे कहते सर हम लिखते हो तो अच्छा, लेकिन नंबर नहीं मिलता। आप लिखते तो अच्छा हो, लेकिन आपको लिखने का तरीका जो है वो जो कॉपी चेक करने वाला टीचर होता है उसको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन उसको पसंद होना चाहिए आप किस टाइप आप लिखते हो सवाल, आपको लिखने का तरीका बेहतर होना चाहिए। ठीक है, क्या जब कॉपी लिखते हो ना तो कॉपी में आप एक दूसरे को समझाते हो बस। ठीक है, वहां जाकर बैठोगे नहीं, आप लिख देते हो ऐसे लिखे भैया आप चेक कर दो। ठीक है, देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और बिंदु Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक का है। ठीक, यानी कि दो बिंदु हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी क्या है? 10 मात्रक का है। हम पहला बिंदु लेते हैं आपके सामने, ये रहा हमारा बिंदु P, ये बिंदु Q। पहले बिंदु का जो निर्देशांक दिया गया है वो है 2, -3 और दूसरे बिंदु का जो निर्देशांक दिया गया है वो है 10, y। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक का है। ठीक है, अब कह रहा है y के आपको मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आपको y का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको दूरी का सूत्र आना चाहिए, यानी डिस्टेंस। आप अगर दूरी का सूत्र आपको याद है d बराबर, अगर d का सूत्र याद है x2, थोड़ा सा दिमाग कम दिख रहा है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पूरे का क्या रहेगा? रूट रहेगा। क्या रहेगा? रूट। ठीक है, अब वो क्या करने हैं, यहाँ लिखना भूल गया। ठीक है, लिखते हैं। अब हमको x y का मान ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले आपको बिंदु आ गया P। क्या है बिंदु P? 2, -3 है और बिंदु Q 10, y है। ठीक है, अब इन्हीं दो बिंदुओं हमको x1 और x2 मिलेगा। ठीक है, हम उसको लिख लेते हैं। पहला हमारा हो गया x1 x2 और y1 y2। ठीक है, x1 हो जाएगा हमारा 2, x2 हो जाएगा हमारा 10 और y1 हो जाएगा -3 और y2 हो जाएगा y। ठीक है, ये रहा हमारा मान। अब हमको मान मिल गया। अब सिर्फ एक काम करने हैं, क्या? इस मान को इस सूत्र रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, रखते हैं क्या? x2 माइनस x1, x2 क्या है? 10 माइनस x1 क्या है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है हमारे पास? y माइनस y1 क्या है? -3 है, तो हम एक कोष्टक को लगाएंगे, -3 लिखेंगे और यहाँ लगा देंगे कोष्टक। ठीक है, का होल स्क्वायर और ये पूरे का रूट। ठीक है, अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी कितने हैं? 10 मात्रक का, तो हम यहाँ लगा देंगे बराबर करके 10 मात्रक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसे माइनस करो, हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये रूट में बराबर 10। ठीक है, 8 × 64 और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र आपको याद है? नहीं याद तो देख लो। a प्लस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, हम इसको लिखते हैं 1 यानी कि y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस
2 इंटू वाई इंटू 3, ठीक है। और ये हमारा रूट में बराबर 10, ठीक है। ये हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9, 2 3 6, 6 वाई, और ये रहा हमारा रूट में बराबर 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, 64 और 9 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई हो जाएगा 73, ठीक है। और ये रहा रूट में बराबर 10, ठीक। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर, ले लो, दोनों पक्षों का वर्ग लोगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 64 यानी 6 वाई प्लस 73, जब इसका वर्ग लोगे तो ये वर्गमूल कट जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये हमने लाइन खींचा और लिख दिया क्या, इसी चीज को यहाँ लिख दिया, चलो ठीक, ये रहा हमारा, ठीक है। यहां से जब हमने वर्ग लिया तो वर्ग से ये कट गया। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये था हमारा रूट में, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसका वर्ग लेते हैं तो हो जाएगा होल का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, तो समझ आया आपको। ये स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई प्लस 73 बराबर 10 ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई हो जाएगा प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0। इस 100 किस पर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस, अब आपको यहाँ माइनस करने हैं क्या, 100 में से 73 गए, अगर ये होगा 10 में 3 गए, क्या बचेगा 7, और यहाँ तक देना 9 27, ठीक है, बराबर 0। अब आपको इसका गुणनखंड करना है, क्या करना है, गुणनखंड करना है। कैसे करोगे, अब इसका ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने यानी माइनस करने पर 6 आ जाए और गुणा करने पर क्या जाए 27 आ जाए। तो अब क्या करोगे, हमको दिखाते हैं, रफ करके दिखाते हैं, ठीक है। अगर हम लिखे 9 त्रिक 27, 9 इंटू 3, 9 त्रिक 27 हो जाता है, और उसी को हम जोड़े 9 माइनस 3 करके आ जाएगा 6, ठीक है। इसी से हमने गुणा किया, क्या आया 27 हमारा आ गया, और 9 में से 3 को माइनस कितना आ गया 6 आ गया, देख रहे हो। अच्छा, कब माइनस करो कब प्लस करोगे, अगर यहाँ माइनस है तो हमको माइनस करके लाना है बीच वाला, अगर यहाँ प्लस है तो हमको इसको जोड़ कर लाना है बीच वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं मध्य पदों का गुणनखंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मध्य पदों का गुणनखंड, ठीक है। देखिए अब हम 6 को ऐसे लिखेंगे, क्या 9 माइनस 6 लिखेंगे, ठीक है। चलो इसको मिटा दें। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3, इस वाई को बाहर कर लेते हैं, माइनस 27 बराबर 0, कोष्टक बाहर हो गया वाई। अच्छा, वाई स्क्वायर प्लस इस वाई को इसमें और इसमें क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं, क्या हो जाएगा 9 वाई माइनस 3 वाई माइनस 27 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से हम दोनों कॉमन लेते हैं, यहाँ पर y कॉमन है तो हो जाएगा y, ये बचेगा 9, और यहाँ माइनस 3 कॉमन है, y माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका यानी कि 27 बराबर 0, ठीक है। जब ये दोनों क्वेश्चन आपको सेम आंसर मिल जाए तो जान लो आपको सवाल क्या है, सही है, ठीक है। तो हमको यहाँ दोनों सेम मिल गए हैं। अब यहाँ से हम दोनों y माइनस y प्लस 9 कॉमन लेते हैं, y प्लस 9 को कॉमन ले लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बचा y माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप दे सकते हो क्या, एक क्वेश्चन हमने इसको लिख लिया और एक क्वेश्चन y माइनस 3, ठीक है।
अब क्या करेंगे, y प्लस 9 बराबर 0 कर देंगे, हो जाएगा y बराबर -9 और ये हो जाएगा हमारा y -3 बराबर 0, y बराबर +3। ये आपका y का 2 मान आपको मिल गया। लास्ट में आप गुणा करने के बाद लास्ट में 0 को दोनों के साथ कर देने हैं, यानी कि बोलते हैं शून्य निकालना। ठीक है, अब ऐसे हिसाब कर सकते हो, आपका सवाल आ जाएगा। प्यारे बच्चों, ये हमारा दूसरे नंबर सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप के सवाल को आपको पूछ सकता है पेपर में। लिखा क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज हैं या नहीं, यदि हाँ तो बताइए वह किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, यानी कि आपको कुछ बिंदु देगा और पूछेगा इन बिंदुओं द्वारा चतुर्भुज बन सकता है या नहीं। अगर बन सकता है तो किस प्रकार चतुर्भुज बनेगा, आपको उसको बताने होंगे। ठीक है, जिससे अगर हम पहला कुछ आपको इसका थ्योरी बता देते हैं। ठीक है, अगर थ्योरी आपको याद हो जाएगा थोड़ा बहुत तो आप इससे आसानी से हल कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ थ्योरी में आपको दिखा रहे हैं, जिससे आपको एक यहाँ चतुर्भुज हो गया। ठीक है, और आपको यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं, मान लो ए बी सी और डी। ठीक है, हम पहला निकालेंगे ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी, फिर निकालेंगे बी और सी। ठीक है, फिर निकालेंगे सी डी, पुनः निकालेंगे डी और ए, डी और ए। ये हमको 4 आंसर निकालने हैं। कितने, 4। ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। उसके बाद इसके विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालना है, विकर्ण, यानी कि ए सी और डी बी, डी बी। ये आपको इतने चिन्ह निकालने पड़ेंगे एक सवाल में। ठीक है, यहाँ 1 2 3 सवाल है। ठीक है, क्या निकालने हैं, चारों बिंदु को निकालने हैं। आप बोल सकते हो चारों बिंदु। ठीक है, उसके बाद चारों बिंदु के साथ साथ दोनों विकर्ण को निकालने होंगे। अगर ये चारों बिंदु आपस में सेम हो जाते हैं, ठीक है, अगर ये आपस में बराबर आते हैं, मान लो दोनों के आंसर 2 2 और 2 2। ठीक है, और विकर्ण इसका 3 और इसका भी 3। अगर दोनों का चारों भुजाएं सेम और दोनों विकर्ण सेम तो हमारा ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। हो जाएगा ना वर्ग। वर्ग का परिभाषा क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, और इसके विकर्ण आप परस्पर दूसरे को समान दूरी पर काटते हैं। ठीक है, अब इसी में आपको हर एक चतुर्भुज की परिभाषा याद होनी चाहिए, पहली भी कंडीशन। अगर हर चतुर्भुज का आपको कंडीशन याद है तो आप इस सवाल को हल करके भी छोड़ दोगे, नहीं याद होगा तो। अगर याद है तो आप हल करोगे। अगर चारों आंसर सेम है तो बताओ सर ये वर्ग है, लिख दोगे ये चतुर्भुज वर्ग है। ठीक है, अगर दो भुजा समान है, आपस आमने सामने दो भुजा समान है, तब ये आपका आयत हो जाएगा। आयत भी ये क्या होता है, वर्ग ही होता है। ठीक है, यानी कि आपको पहले तो 4 भुजा निकालनी पड़ेगी, यानी 4 आंसर पहले आपको निकालने होंगे। ठीक है, पहले क्या निकालने हैं, ए बी, उसके बाद बी सी, फिर सी डी और डी ए, फिर उसके बाद दोनों विकर्ण भी निकालने होंगे। ठीक है, हम यहाँ पर पहले सवाल की बात करते हैं। तो हमारा पहला सवाल दिया फर्स्ट में -1, -2। अगले क्वेश्चन में दिया है 1, 0 और अगले क्वेश्चन में दिया है -1, 2। अगले में दिया है -3, 0। ठीक है, हम इस पहले सवाल की बात करने वाले हैं। इन दोनों सवालों आपको स्वयं लगाने होंगे। ठीक है, लेकिन इस टाइप के सवाल आएंगे इसलिए हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए सवाल लगाने में, किस तरह सवाल लगेगा आपको ये मालूम चल गया होगा। अब मानते हैं क्या, माना ए बराबर, इन बिंदुओं को नाम दे दो। ठीक है, ए में क्या दिया है, ए में दिया -1, -2 और बी में दिया है आपको मान लो 1, 0 और सी में दिया है -1, 2 और डी में दिया है -3, 0। नाम दे दिया। ठीक है, अब नाम देने के बाद हमने आपको बताया था क्या निकालना है, पहले ए बी, पुनः बी सी
पुनः सी डी और डी ए, उसके बाद दोनों विकर्ण ए सी डी बी। अभी यही चीज आपको निकालने हैं और किस सूत्र निकालने हैं, दूरी के सूत्र निकालने, किससे, दूरी से। ठीक है, तो निकालते हैं क्या, दूरी आपको लिख देते हैं। होता है क्या, दूरी का सूत्र d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में। ठीक है, अच्छा हम निकालते हैं क्या, ए बी। क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। और ए बी आपको निकालते वक्त आपको ध्यान देने हैं क्या, इसमें ए बी में हमारा बिंदु क्या है, माइनस, यानी x1 हमारा हो जाएगा -1 और x2 हो जाएगा हमारा क्या, 1 और y1 हो जाएगा हमारा -2 और y2 हो जाएगा हमारा क्या, 0 यानी कि 0। ठीक है, चलो हमको मान मिल गया। अब निकालते हैं ए बी। ठीक है, रखते हैं क्या, मान रखें सूत्र पर 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि y2 भी आपका क्या है, y1 -2 है। जब आपको इसमें भी माइनस मिल जाए तो आपको यहाँ दो क्वेश्चन लगाने होंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस हो जाएगा तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 2 या 4, 2 2 या 4, 4 4 8। ठीक है, अब आप 8 का खंड भी कर सकते थे, अगर नहीं करते छोड़ दो तभी आपका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। अगर आप 8 खंड करोगे तो आपका हो जाएगा ये 8 लिया, 8 खंड करो, 2 4 2 2 2 और बचा एक जोड़ा बाहर होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम 8 को लिखना चाहें तो 8 लिख सकते हैं क्या, रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 2 बाहर निकाल लो तो रूट 2 हो जाएगा, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो। ठीक है, अच्छा अब निकालेंगे हम लोग क्या, अब निकालेंगे BC। क्या निकालेंगे, BC। ठीक है, BC में जो बिंदु क्या हो जाएंगे वो हमारा, ये हमारा B और ये C, x1 x2 y1 y2, x1 हो जाएगा हमारा क्या 1 और x2 क्या आ जाएंगे -1, y1 क्या आ जाएगा 0 और y2 क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इनको मान मिल गया। रखते हैं सवाल पर, सूत्र दूरी क्या क्या है। ठीक है, आपको दूरी सवाल बार बार सूत्र लिखेंगे नहीं। ठीक है, आपको यहाँ देखना होगा, आपको याद कर लो, आसान हो जाएगा याद करना, बहुत आसान सूत्र याद करना। ठीक है, तो क्या जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 यानी 0 का होल स्क्वायर, ये रूट में। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 2 नहीं 4, यानी कि -2 इंटू -2 क्या हो जाएंगे, +4 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 + 4। ठीक है, हो जाएगा क्या 8 और रूट 8 आ गया, चाहे 8 छोड़ दो और चाहे खंड कर लो, क्या हो जाएगा खंड हो जाएगा 2√2। इसका दो आंसर क्या हो जाए, सेम हो गए हैं। ठीक है, अब निकालेंगे अगला का, हम अगला निकालेंगे हम CD। क्या निकालेंगे, C और D। CD में जो हमारा मान है ये हमारा C है और ये D है। इसमें x1 हो जाएगा हमारा -1 और x2 हो जाएगा हमारा -3 और y1 हो जाएगा 2, y2 हो जाएगा 0। ठीक है, ये हमारा मान मिल गया। रखते हैं मान, सूत्र क्या हो जाएगा, क्योंकि है
हो जाएगी ये -3 कामा -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर रूट में। ठीक है, ये हमारा सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में। ठीक है, ये देखो -3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, -3 प्लस 1 का जाएगा -2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये करनी था, भूल गया, लगा देते हैं। ठीक, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 आ गया। अब 8 लिख सकते हो क्या, 2√2। हमारे यहाँ पर 3 आंसर क्या है, सेम है। अब निकालेंगे हम अगला डी और ए। ठीक है, निकालते हैं डी और ए। ठीक है, यहाँ निकालते हैं, चलो ठीक है, लिखते हैं डी ए हमारा क्या है, ये हमारा डी है और ये हमारा ए है। ठीक है, x1 x2 y1 y2। ठीक है, x1 क्या हो जाएगा हमारा, x1 मिल जाएगा -3 और x2 हो जाएगा -1। ठीक है, और y1 हो जाएगा हमारा 0 और y2 हो जाएगा हमारा -2। इसका मान रखते हैं सूत्र पे, -1 -3 का स्क्वायर, ये रूट हो गया, प्लस -2 -0 का स्क्वायर। ठीक है, ये -1 यही रह जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको और हम साइड में लेते हैं, हल करने हमको आसान है। ठीक है, स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8, 8 को लिख सकते हैं क्या 2√2। अब यहाँ आप देख सकते हो क्या, अगर हम आपको यहाँ एक फिगर बनाए आते वर्ग का, हालांकि वर्ग ही बनेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर चारों भुजाएं क्या, चारों आंसर क्या है आपस में सेम है। ठीक है, तो हम एक यहाँ वर्ग बनाते हैं, ये हमारा वर्ग हो गया, ये ए बी सी और डी हो गया। ठीक है, ए का मान क्या है 2√2, बी का मान क्या है 2√2, 2√2 और 2√2। ठीक है, अब चारों आंसर अपन क्या है सेम है, सेम है ना। अब हमको निकालना क्या है, सिर्फ विकर्ण निकालना है बस। अगर हम विकर्ण निकाल दें हमारा काम हो जाएगा, हम इससे प्रूव कर देंगे ये वर्ग है या नहीं। ठीक है, अब AC निकालने और DB निकालने हैं, इतने हमारा वर्ड भर गया है। हम इसको मिटा कर आपको फिर दिखाने वाले हैं क्या AC और DB कैसे निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, हम निकालते हैं क्या AC, क्या निकालेंगे AC और DB। ठीक है, AC निकालते हैं, AC के लिए हमारा क्या हो जाएगा ये, अब आपको हम ये x1 y1 ये y1 y2 नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तो हम डाइट करेंगे क्योंकि जगह कम है। ठीक, ये हमारा यहाँ पर है और C हमारा यहाँ पर है, तो हम लिखते हैं क्या x2 माइनस x1 क्या हो जाएंगे AC, ये हो गया x और ये x1 और ये हो जाएगा x2। ठीक है,
हो जाएगा क्या, -1 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर प्लस 2 -2 प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा और ये हो चला गया रोड में। ठीक है, ये 0 हो गया, स्क्वायर 2 2 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 0 और ये 4 चौक 16, 16 क्या होता है 4, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा हमारे पास 4। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे अगले का। ठीक है, अभी ये हमारा क्या आ गया 4 आ गया। इसके बाद निकालेंगे क्या, डी बी निकालेंगे, ये हमारा था AC। ठीक है, और डी बी निकालते हैं, डी कहाँ हमारा, ये है डी और बी हमारा ये है। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, x2 -3 दिया है और यहाँ माइनस सूत्र से हमारा आ जाएगा और x1 क्या है 1। ठीक, डी पहले है क्या, ठीक उल्टा हो जाएगा ना, ये x1 हमारा हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। ठीक है, तो हो जाएगा क्या 1 -3 का स्क्वायर, ये हुआ प्लस, ये हो गया 0 और ये -0 का स्क्वायर। ठीक है, 3x4 का स्क्वायर और ये 0 को मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, बचेगा हमारा 4, 4 चौक 16 और 16 का वर्गमूल क्या हो गया 4। ठीक है, अब आपको देख सकते हैं, हाँ दोनों विकर्ण क्या है, सेम है। विकर्ण क्या थे हमारे, विकर्ण थे हमारे डी बी ए सी, विकर्ण थे हमारे, दोनों विकर्ण हमारे कितने आए हैं 4, ये भी 4 आया और ये भी क्या है 4 और ये भी 4 और ये भी 4। दोनों विकर्ण हमारे क्या हैं, सेम हैं और दोनों चारों भुजाएं क्या हैं, सेम है। जब दोनों चारों भुजाएं दोनों विकर्ण क्या है सेम है, तो क्या ये वर्ग हो जाएगा हमारा। अब हम लिख सकते हैं क्या, साफ साफ लिख सकते हैं हम, हमारा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये आंसर चारों के आपस में बराबर है। उसके बाद विकर्ण क्या हमारे बराबर है, विकर्ण हमारे बराबर है AC बराबर DB, इसीलिए ABCD एक वर्ग है, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, इस टाइप का सवाल आएगा आपको पेपर में 5 या 6 नंबर देके जाएगा, 5 या 6 नंबर दे जाएगा। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए आता है, इसलिए लॉन्ग हो जाते हैं और ये लॉन्ग प्रश्न आपको बेहतर नंबर देके जाते हैं। आप बच्चे ये लॉन्ग प्रश्न क्या करते हैं, छोड़ चले जाते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। है बहुत सिंपल सवाल, थोड़ा सा लंबा दिखता है, 4 मान निकालने होते हैं, 4 तो 6, टोटल 6 मान आपको निकालने होते हैं और 6 बार आपको दूरी के सूत्र लगाने होते हैं, इसीलिए सवाल लंबा हो जाता है। ठीक है, आपके सामने रहा सवाल, आप इससे नोट कर सकते हो। प्यारे दोस्तों, ये रहा हमारा सवाल नंबर 3, यानी तीसरे टाइप का सवाल। ये सवाल बहुत छोटा है। ठीक है, इन सवालों को अगर पूछेगा तो वो बहुविकल्पी पूछेगा, आपको बहुविकल्पी सवाल अगर इस टाइप पूछेगा तो आप कैसे लगाओगे, आपको आंसर दे देगा, बोलेगा -2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी, आपको 4 ऑप्शन देगा, विकल्प आपको आंसर बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पहले हल करने किस प्रकार दूरी ज्ञात करनी होती है पहले हम उसको सीखेंगे, तो निकाल लेंगे आंसर, तो विकल्प टिक लगा लेंगे आराम से। ठीक है, तो प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी 2 बिंदु हैं उसके बीच दूरी आपको ज्ञात करनी है। किस टाइप ज्ञात करेंगे देखते हैं, बहुत छोटा सवाल है ये। ठीक है, पूरे प्रश्न में सबसे छोटा सवाल यही होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न जो आपको दिए हैं। ठीक है, अब आपको दूरी का सूत्र पता है, डी बराबर पता है आपको क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में। ठीक है, अच्छा
अब यहाँ हमारा x1 हो जाएगा क्या? अच्छा, कैसे निकालेंगे x1 x2? जो हमारा पहला बिंदु होता है उसमें हमेशा x1 और y1 मिलते हैं, और जो दूसरा बिंदु होता है उसमें आपको y2 और x2 और y2 मिलते हैं। ठीक है, हमेशा यहाँ क्या मिलेगा आपको? x1 हमारा मिल जाएगा 2 और y2 मिल जाएगा हमारा 3 और y1 मिल जाएगा, y2 हमको मिल जाएगा 4 भैया, और y1 हो जाएगा हमारा 3 और y2 हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको हल कर लेंगे आसान से। कैसे हल करने हैं देखते हैं। 4 - 2 का स्क्वायर प्लस y1 y2 y1 3 यानी कि 1 - 3 का स्क्वायर रूट में 4 में 2 गए, 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर रूट में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और 16 का वर्गमूल 4। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अच्छा दूसरा सवाल देखते हैं। इसका हो जाएगा 16 दूरी का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 -y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये रहा हमारा रूट में। ठीक, अब यहाँ हमको मिल जाएगा x1 क्या है हमारा? x1 हमको मिल जाएगा a और x2 मिल जाएगा हमको -a और b y2 मिल जाएगा हमको b और y1 मिल जाएगा हमको -b। ठीक है, y2 -b होना चाहिए और y1 b। ठीक है, यही आपको ध्यान देने हैं। अगर ये गलत हो गया तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हो जाएगा हमारा -a और -a का स्क्वायर प्लस y2 -y1, y2 क्या है? -b और -b का स्क्वायर। ठीक है, -a, ठीक है, यानी क्या आएंगे 2a का स्क्वायर और -2b का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है, अब इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम और छोटा कर सकते हैं। क्या करेंगे इससे? आप तो या फिर